कक्षा 7 विषय हिंदी विद्यार्थियों, आज मैं आपके समक्ष पाठक्रम 6 मालवजी फौजदार का भाग 2 लेकर उपस्थित हुआ हूँ। सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः सर्वजीव हितावह श्री स्वामी नारायण कुमार शाला में स्वागत है। विद्यार्थियों, प्रथम वीडियो में मैंने आपको मराठा साम्राज्य के महान शासक छत्रपति शिवाजी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी थी। साथ साथ में उनके सेनापति तानाजी मालसरे एवं उनके महत्वपूर्ण सैनिक रहे, फौजदार रहे मालवजी के बारे में जानकारी दी थी। विद्यार्थियों, इस पाठ की संक्षिप्त में जाहिरात मैंने प्रथम वीडियो में की थी, संक्षिप्त में जानकारी आपको प्रथम वीडियो में दी थी। आइए इस वीडियो में पाठ वाचन के साथ महत्वपूर्ण समीक्षा के लिए मैं उपस्थित हो गया हूँ। मालवजी फौजदार। प्रस्तुत एकांकी में एक छोटे बालक मालवजी फौजदार की निर्भयता, प्रतिज्ञा पालन, कर्तव्य परायणता और मातृ प्रेम प्रस्तुत किया गया है। तो देखिए, यहाँ पे एक के बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे दिए गए हैं। प्रथम बात बताई गई है कि फौजदार की निर्भयता, कि वह जब छोटा था तो निर्भय होकर राजा का कत्ल करने के लिए चला गया था, वह एक बात बताई गई है। दूसरी है कि प्रतिज्ञा पालन, उसने किसी सैनिक को वचन दिया था कि तुमने जो हमारी मदद की है उसके बदले में मैं राजा का कत्ल करूँगा। तो उसने पूर्णतः निष्ठा के साथ अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया। यही नहीं, उसने राजा को वचन दिया था कि तुम मुझे जो भी सज़ा देना चाहते हैं, चाहे वह फांसी की सज़ा ही क्यों न हो। जब राजा ने कहा कि तुम्हें फांसी की सज़ा ही मिलेगी, तो उसने कहा मैं अपनी माँ से मिलने के लिए जा रहा हूँ और माँ को मिलने के बाद तुरंत वापस लौट आऊँगा, फ़ौरन वापस लौट आऊँगा। और उसने उस आज्ञा का भी पालन किया, उसने जो प्रतिज्ञा ली उसका भी पालन किया और वह वापस लौट के आ गया। तो यह प्रतिज्ञा पालन होती है। बात कर्तव्य भावना, कि उसे जब जवाबदारी मिली, जिम्मेदारी मिली, जब राजा ने उसे जिम्मेदारी दी कि तुम्हें देश के लिए सैनिक बनकर देश की रक्षा करनी है, देश की सीमाओं की रक्षा करनी है, तो उसने सहर्ष यह जो जिम्मेदारी मिली थी उसका स्वीकार कर लिया। और मातृ प्रेम जो है उसे प्रस्तुत किया गया है। वह अपनी माता को भी खूब चाहता है, इसलिए माता को मिलने के लिए जाता है, लेकिन कह नहीं पाता कि मुझे फांसी की सज़ा होने वाली है, क्योंकि इससे उसे ऐसा लगता है कि मेरी माँ जो है वह दुखी हो जाएगी और वह अपनी जन्मभूमि और अपनी जन्मदात्री दोनों को दुखी नहीं कर सकता। साथ में मराठा साम्राज्य के महाराजा छत्रपति शिवाजी की उदारता और राष्ट्र प्रेम को उजागर किया गया है। शिवाजी महाराज के सेना नायक तानाजी की स्वामी भक्ति को भी प्रस्तुत किया गया है। आइए आरंभ करता हूँ पाठवाचन एवं पाठ की महत्वपूर्ण समीक्षा। पात्र है शिवाजी, मालवजी, तानाजी और दरबान। पहला दृश्य स्थान शिवाजी का शयन कक्ष। शिवाजी का शयन कक्ष यहाँ दिखाई दे रहा है। हम कह सकते हैं कि जिसे वह आराम के समय में उपयोग में ले रहे हैं। इस वक्त शिवाजी आराम कक्ष में मौजूद है। एक सुसज्जित कमरे से शिवाजी सोते हुए दिखाई दे रहे हैं। सामने भवानी का चित्र लटक रहा है, अर्थात उनकी कुल देवी भवानी, यहाँ कुल देवी की बात की गई है। पास ही किशोर आयु का मालवजी हाथ में नंगी तलवार लिए हुए, किशोरावस्था 6 से 13 वर्ष की उम्र को किशोरावस्था कह सकते हैं। तो यहाँ किशोरावस्था का एक युवक दिखाई दे रहा है। वह नंगी तलवार, यानी म्यान में नहीं है, तलवार म्यान में होती है और म्यान से बाहर निकाल दी जाए तो उसे नंगी तलवार कहते हैं। तो एक नंगी तलवार लिए हुए शिवाजी की हत्या करने के लिए तत्पर है। शिवाजी एक भयानक स्वप्न देखकर मानो अचानक
आंखें मलते हुए जाग उठते हैं, लेकिन देरी हो जाती है तब तक तो, क्योंकि मालव जी के हाथ से तलवार निकल चुकी है। मालव जी उस पर वार करता है, लेकिन पीछे से उसी समय तानाजी मालसरे आकर के मालव जी का हाथ पकड़ लेते हैं। शिवाजी प्रेम भरी दृष्टि से तानाजी की ओर देखते हैं। यहाँ हत्यारा कोई बहुत बड़ी उम्र का नहीं है, एक छोटी सी उम्र का हत्यारा है जो हत्या करना चाह रहा है, और हत्या करने के तुरंत बाद वह हत्यारा बन जाता। लेकिन इस वक्त वह हत्यारा नहीं है, लेकिन हत्यारा बनने के अत्यंत करीब आ चुका वह युवक को देख करके, उस युवक को देख करके छत्रपति शिवाजी विस्मित हो जाते हैं। विस्मय भरी नज़रों में, आश्चर्य भरी नज़रों में उसकी तरफ देखते हैं और कुछ कहते हैं। शिवाजी आश्चर्य से, तुम कौन हो वत्स? बालक, मेरा नाम मालव जी है। वीरतापूर्वक कहता है, मेरा नाम मालव जी है। शिवाजी गंभीर स्वर से, मालव जी जानते हो इस अपराध के लिए तुम्हें क्या दंड भुगतना पड़ेगा, तुम्हें क्या सजा होगी? दंड अर्थात सजा। तो इस अपराध के लिए तुम्हें क्या सजा हो सकती है? मालव जी, मृत्यु। मुझे पता है कि इस अपराध के लिए मुझे मृत्यु की सजा मिल सकती है। शिवाजी, मृत्यु दंड पाने से पहले तुमको मुझे एक बात बतानी होगी। वह क्या? शिवाजी कहते, तुम्हारी बातों और चाल ढाल से लगता है कि तुम एक वीर पुत्र हो, किसी वीर के भी पुत्र हो, सत्यवादी हो। इससे मुझे आशा है कि तुम झूठ नहीं बोलोगे। मालव जी, जो बात सत्य है वह मैं अवश्य बता दूंगा, इसमें छिपाने की क्या बात है? सत्य बात मैं अवश्य उजागर कर दूंगा। शिवाजी, युवक मुझे मार कर क्या मराठा साम्राज्य के मालिक बनना चाहते थे? मालव जी, नहीं। यहाँ शिवाजी कह रहे हैं, क्या तुम मुझे मार करके मराठा साम्राज्य के शासक बनना चाहते थे? बहुत ही महत्वपूर्ण बात की है कि शिवाजी महाराज उस वीर बालक से काफ़ी प्रभावित लगते हैं। यहाँ काफ़ी की जगह बहुत शब्द ज़्यादा उपयुक्त रहेगा। बहुत ही प्रभावित वहाँ पे लग रहे हैं कि उस युवक की वीरता, उसका साहस, जो कार्य बड़े से बड़ा योद्धा नहीं कर सकता था, शिवाजी महाराज की तरफ आंख उठा करके भी बड़े से बड़ा भारतीय योद्धा, या कहे कि पूरे विश्व में किसी की ताकत नहीं थी जो शिवाजी महाराज का कत्ल कर सके। भारतवर्ष के महान योद्धा भी ऐसा कार्य कभी नहीं कर सके थे, ऐसा कार्य करने की सोच नहीं सके थे, लेकिन उस बालक ने शिवाजी महाराज का कत्ल करने का निश्चय किया था और वह पहुंच भी गया था। इसलिए वह कह रहे हैं कि बताइए तुम्हारा नाम क्या है और तुम क्या मालिक बनना चाहते थे मेरे साम्राज्य का? शिवाजी, क्या मैंने तुम्हें कभी कोई हानि पहुंचाने की चेष्टा की? क्या मैंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया है? क्योंकि यह उन्हीं के राष्ट्र का एक बालक है, और यदि राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर किसी राजा ने धब्बा लगाने का प्रयत्न किया हो तो प्रजा विफर जाती है। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि किशोरावस्था के बच्चे भी राज्य के राजा के विरुद्ध में सूत्रोच्चार करते हुए दिखाई देते, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मालव जी महाराज, यह सब कुछ नहीं। शिवाजी, फिर तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? मालव जी,
यदि आप पूछते ही है तो सुनिए, मेरे पिता आपकी सेना में एक सिपाही थे। वे कह रहे हैं कि मेरे पिता आपकी सेना में एक सिपाही थे, उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। तो यह कह रहे हैं कि उन्होंने देश की सेवा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। तो यह एक मुहावरा है, बहुत ही महत्वपूर्ण मुहावरा यहाँ आ रहा है। प्राण न्यौछावर, प्राण न्यौछावर करना। प्राण न्यौछावर करना अर्थात जीवन समर्पित करना, उसका अर्थ होगा जीवन समर्पित करना। वाक्य प्रयोग होगा, वीर बालक के पिता ने राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। तो विद्यार्थियों, यहाँ हम देख रहे हैं कि उसने कहा कि मेरे पिता जो है वह एक सैनिक थे, उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। आज उनको मरे हुए 2 वर्ष हो गए। इस समय घर में मेरी माता हम 2 प्राणी हैं। आज 3 महीनों से हम दोनों का पेट भर अन्न मिलना भी दूभर हो गया है। इस संसार में मनुष्य सब कुछ सहन कर सकता है, परंतु पेट की भूख नहीं सहन कर सकता। मैं इसी विचार में बैठा था कि एक सैनिक ने आकर मुझसे कहा कि तुम शिवाजी का वध कर दो तो मैं तुम्हें धन दूंगा। महाराज, इसी लालच में पड़कर मैं आपकी हत्या करने के लिए यहाँ आया था, किंतु अचानक उसी समय आपकी आंख खुल गई। अर्थात एक सैनिक ने कहा कि तुम्हारे को जो अनाज की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, खाने पीने के लाले पड़ गए हैं, मैं वह तुम्हारी समस्या जो है उसे दूर कर दूंगा। बस तुम्हें एक काम करना है बेटे, तुम्हें छत्रपति शिवाजी का वध करना है। शिवाजी, जब तुम्हें इतना कष्ट था तो तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? मालव जी, महाराज, मेरे आने की क्या आवश्यकता थी? जिस वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उसके परिवार के लालन पालन की चिंता करना तो आपका कर्तव्य था। बालक की निडरता को मन ही मन सराहते हुए वीर शिवाजी कहते हैं, तानाजी, इस बालक को ले जाकर जेल खाने में बंद कर दो, कल हम इसे मृत्युदंड की सजा देंगे। मालव जी, मृत्युदंड पाने से पहले मेरी एक बात है। शिवाजी, वह क्या? मालव जी, मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता के दर्शन करना चाहता हूँ। यदि तुम अपनी माता के दर्शन करके न लौटे तो मैं एक वीर पुत्र हूँ, झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि माता के दर्शन करके अवश्य ही लौटूंगा। बालक की जो यह वीरता है उसे मन ही मन शिवाजी सराहते हैं। तो यहाँ तक हमने देखा कि एक वीर बालक जिसका नाम मालव जी फौजदार है, वह बड़ा ही बहादुर लड़का है।
लेकिन पेट की अग्नि, अन्न प्राप्ति की कमी, जिसके चलते वह राजा का ही वध करने के लिए निकल पड़ा था। लेकिन येन केन प्रकारेण तानाजी मालसरे ने आकर के उसका यह कार्य पूर्ण नहीं होने दिया। राजा उसकी वीरता से प्रभावित हुए, उसे मृत्युदंड देना चाहते हैं, लेकिन शायद यह राजा उस युवक की परीक्षा भी ले रहे हैं। वह युवक कहता है, मैं अपनी जन्मदात्री माता से मिलना चाहता हूँ, जननी से मिलना चाहता हूँ, लेकिन मैं वापस लौट आऊँगा। तो यहाँ एक वीर बालक की मातृभक्ति भी देखी गई है। और इस भाग में बस इतना ही। मालव जी फौजदार भाग 3 में विद्यार्थियों, मैं आपके समक्ष वीर बालक मालव जी फौजदार की देशभक्ति प्रस्तुत करना चाहूँगा कि किस प्रकार वह मातृभक्ति के जरिए देशभक्ति के मुकाम तक पहुँचता है। इस वीडियो से अब मैं अनुमति लेता हूँ। भाग 3 के वीडियो में आपके समक्ष अन्य महत्वपूर्ण जानकारी और पाठ की आगे की समीक्षा प्रस्तुत की जाएगी। जय स्वामीनारायण।